क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना ये सब करने के लिए। जब सही से बैठ नहीं पा रहे तो करने की क्या जरूरत है? ये सारे फाइल्स कल की मीटिंग के आज ही चेक करना पड़ेगा। हाँ तो मैंने कहा था ना मैं जाने से पहले कर दूंगी। ऑलरेडी 7:30 बज चुकी है तो मैंने सोचा मैं कर देता हूँ, अभी तुम्हें लेट हो जाएगा। मुझे कोई लेट नहीं होगा, अभी आधा घंटा बचा हुआ है, मैं खत्म करके जाऊंगी। नहीं तुम रहने दो, तुम्हें लेट हो जाएगा। तुम जाओ, मैं यूना से करा लूंगा। लगता है मुझे भेजने की तुम्हें बहुत जल्दी है। ये मत भूलो ये मेरा घर है। जिमिन मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारे कहने का मतलब मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। हाँ आखिर तुम मेरी वाइफ हो, मेरे बिना बोले तो सब कुछ समझ ही जाओगी। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? नहीं प्यार करना चाहता हूँ। जो भी बोलना चाहते हो जोर से बोलो ताकि मुझे सुनाई दे। कुछ भी नहीं कहा, तुम अपना काम खत्म करो, जाओ। क्या जाओ जाओ लगा के रखा है? मैं आज नहीं जा रही हूँ, ठीक है? पक्का ये अपना फोन चार्ज करना भूल गई होगी। ये लड़की भी ना, क्या करूँ मैं इसका? ये जंकुक भी जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तब से इतना ज्यादा गुस्से में बैठा हुआ है। तो इधर आ। जंकुक पहले कब से वेट कर रहा है, तूने इतना लेट क्यों किया? तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्या तूने अपना फोन चेक किया है? पर डेट है। लगता है बहुत बिजी हो तुम। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। नहीं जंकुक मेरे पास रहने दो, एक्सप्लेन मत करो। तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे। साला ये मुझे ऐसे आंखें दिखा के क्यों गया बे? जिन मैं जंकुक से बात करके अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। बोलो अब क्या बात करनी है? जंकुक मुझे पता नहीं था तुम जीहू को लेके आने वाले हो। अगर मुझे पता होता तो मैं जल्दी वापस आ जाती। जीहू ने तुमसे कहा था ना वो तुम्हें मिस कर रहा है, तुमसे मिलना चाहता है। उससे मिलने नहीं आ सकती? उससे मिलने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बट उस जेहब के साथ घूमने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है। जंकुक में घूमने नहीं शॉपिंग के लिए गई थी। हाँ अब तो वो तुम्हें शॉपिंग भी कराएगा। जंकुक फालतू में क्यों बात को बढ़ा रही हो? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे मैं और जीहू तुम्हारे वेट कर रहे थे और तुम शॉपिंग पे चली गई उसके साथ। अब क्या मैं घर के सामान लाने भी ना जाऊँ? अगर सामान ही लाना था तो जिन के साथ चली जाती, जिमिन के साथ चली जाती, फिर बात तो उनके साथ जाती हो। या फिर मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। उस जेहब के साथ क्यों गई तुम? जंकुक तुम हर बात पे मुझ पे पता नहीं 4 घंटे से मैं जीहू को पकड़ के बैठा रहा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें उसे ऐसे ही इग्नोर करना था तो उसकी कस्टडी क्यों ली तुमने? बस करो जंकुक, बहुत हो गया। मैं क्या बोली हूँ वो तो सुनो, तब से बस चिल्लाई जा रही हूँ मुझ पे। अब बीच में कस्टडी की बात कहाँ से आ गई? बीच में कस्टडी की बात इसीलिए आई क्योंकि तुम उसकी केयर ही नहीं करी हो। तुम्हारा उस पे कोई ध्यान नहीं है, तुम बस अपने में लगी हुई हो। अगर तुम्हें ऐसे ही करना था तो तुमने कस्टडी क्यों ली? अगर तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते तो तुम्हें कस्टडी लेने की जरूरत ही क्या थी? तुम्हारा कोई हक नहीं है जो तुम मुझ पे ऐसे चिल्ला के बात करोगे। और ये कस्टडी की बात वो मैंने तुम्हारी मॉम की वजह से ली है। क्या तुम्हें नहीं पता उन्होंने क्या किया था? अगर वो मुझसे जीहू को दूर नहीं करती, मुझे उसे मिल दे देती, तो फिर मैं कस्टडी के लिए कभी केस नहीं करती। और अगर अभी भी मैंने जीहू को वहाँ पे छोड़ा है तो उसका रीजन भी तुम्हारी मॉम है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। उनकी तबीयत को देखते हुए मैंने उसे वहाँ पे छोड़ा है, वरना मैं उसे अपने साथ ले आती। उसे वहाँ पे कभी नहीं छोड़ती। मेरा तुम पे एहसान मानो। तुमने मुझ पे एहसान किया है ना, तो फिर और एक एहसान कर दो। उस जेहू से दूर रहो, उसके पास मत जाओ, उससे बात मत करो। तुम्हें कहीं भी जाना होगा, कुछ भी चाहिए होगा, मैं सब कुछ करूंगा। उसके पास मत जाओ, उसके साथ मत जाओ। बस इतना कर दो, इतना एहसान कर दो मुझ पे। जंकुक मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अच्छा होगा तुम किसी डॉक्टर से चेकअप करवा लो। ऐसे उल्टी सीधी बातें करके मुझे परेशान मत करो, मेरा पीछा छोड़ दो। जाओ यहाँ से। I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए प्यार करता हूँ ते। मैंने सोचा था जैसे ही तुम्हारी एग्जाम्स खत्म होंगी वैसे ही मैं तुम्हें बहुत अच्छे से प्रपोज करूँगा और तुमसे शादी करूँगा। बट अब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता। अपने अंदर इस बात को ज़्यादा टाइम नहीं रख सकता मैं। तुम्हारे लिए मैं क्या फील करता हूँ अब तक मैं ये समझ नहीं पाया था, बट अब मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ते। आई लव यू। और
अब जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं नहीं चाहता तुम किसी दूसरे लड़के से बात करो या फिर किसी दूसरे लड़के के साथ टाइम स्पेंड करो। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैं बस ये चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, किसी और के साथ नहीं। मैं जब भी तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है। मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता। मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुला दूं? क्या हुआ, कुछ बोलोगे भी? तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? कुछ नहीं, तुम चाहो अपना काम करो, मैं ठीक हूँ। अगर अभी भी तुम्हारे पेट में पेन है तो बताओ मुझे, डॉक्टर को बुला दूंगी। अगर नहीं बताओगे तो ऐसे ही पेन में रहोगे। अगर मैं बताऊंगा तब भी तुम समझ नहीं पाओगी। तुम जाओ यहाँ से। हाँ, मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे कहाँ को समझ आएगी। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। जिमिन रुको, अब क्या हुआ? अगर मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ना? वो तो मैं तुम्हारी बात सुनने के बाद ही बता पाऊंगी मैं गुस्सा करूंगी या नहीं। अच्छा ठीक है, पूछो। नहीं करूंगी। उस दिन जो हमने तुम्हारे दोस्त के घर पे ड्रिंक किया था, क्या उस रात के बारे में तुम्हें कुछ याद है? अचानक से उस रात के बारे में क्यों पूछ रही है? तुम मुझे ऐसे देख क्या रही हो? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। लगता है तुम्हें चढ़ गई है। जाओ जाके सो जाओ। क्या मैं तुम्हें एक बार किस कर लूं? कर लूं क्या? सिर्फ एक बार? कर लूं क्या? बोलो ना, कर लो। नहीं, तुम्हें चढ़ गई है, तुम जाके सो जाओ। प्लीज एक बार करने दो ना। सिर्फ एक बार करूंगी, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है उस रात के बारे में? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। लगता है मैं ड्रंक होने के बाद कहीं पे सो गई। लगता है सच में इसे कुछ याद नहीं है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वैसे अचानक से तुमने ये क्यों पूछा? जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं तो मैं क्या ही बोलूं? क्या कोई बात है? मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? जो भी हुआ है ड्रंक की हालत में हुआ है। कुछ भी कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लो, बात करते करते कब पहुंच गई पता ही नहीं चला। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। अगर तुम नहीं समझाते तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं आती। अब अंदर जाओ। बट अंदर जाने से डर लग रहा है कि मम गुस्सा ना करें। नहीं करेंगे। अंदर जाओ, जाते ही उन्हें सॉरी बोल देना, ठीक है? इतने दिनों से तुम घर नहीं आई, वो भी तो तुम्हें मिस करी होंगी। अब डरो मत, अंदर जाओ। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। अब आ ही चुकी तो जाना ही पड़ेगा। तुम बस आंटी को अच्छे से सॉरी बोल देना, देख लेना वो मान जाएंगी, ठीक है? तुम्हारी बात मान के अंदर जा रही हूँ। अगर मॉम ने मुझ पे चिल्लाया, गुस्सा किया या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ, मुझ पे मार पड़ी, तो फिर याद रखना तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कल तुम्हारी दोनों टांग टूटे हुए मिलेंगे तुम्हें, पहले से बता रही हूँ। फिर तो कल तुम्हें मैं मिलूंगा ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं मिलोगे? कहीं पे भी होगे घसीटते हुए लेके आऊंगी, याद रखना मेरी बात। फिर तो कल पक्का मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। तो फिर तुम आज घर ही नहीं जा पाओगे मेरे साथ। अंदर चलो, डांट खाओ।
ते तुम मुझे इसे मना करके नहीं जा सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे छोड़ के किसी और के पास बिल्कुल नहीं जा सकती। मैं तुम्हें किसी और के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं करती तो करो ना, क्यों नहीं करती? जंगकुक, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है और ना ही मैं कोई जवाब देना चाहती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों जाऊँ? नहीं जाऊँगा। जंगकुक, मैं पहले से ही बहुत ही ज्यादा परेशानी में हूँ। प्लीज मुझे और परेशान मत करो। मैंने तुम्हें कब परेशान किया? हाँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार ही तो चाहता हूँ। बट मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ठीक है, नहीं करती तो कोई बात नहीं, तुम बस मुझसे शादी कर लो। शादी के बाद प्यार अपने आप ही हो जाएगा। अरेंज मैरिज में ऐसे ही होता है ना। मैं यहाँ तुम्हारी मॉम से कुछ काम की बात करने आया था। तो फिर तुम्हारा काम हो गया? हाँ, हो गया। पीसी, मॉम का मूड कैसा है? थैंक गॉड। ठीक है, फिर मैं भी अंदर चलती हूँ। बाद में बात करते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट। क्या हुआ? क्या तुमने उस लड़के के लिए मुझसे ब्रेकअप किया था? क्या? मैंने पूछा, क्या तुमने उस लड़के के लिए मुझसे ब्रेकअप किया था? कौन सा लड़का? तुम किस लड़के की बात कर रही हो? वही जिसके साथ तुम अभी घर आई हो, जो तुम्हें अभी अभी छोड़ के गया है। नामजन, तुम्हें क्या बोल रहे हो? वो तो मेरा दोस्त है। बचपन से लेके अब तक तुम सिर्फ मेरे पीछे ही भागती रहती थी। तुम्हारा कोई मेल फ्रेंड नहीं था। यहाँ तक तुम जंगकुक के भी इतने क्लोज नहीं हो जितना तुम उसके साथ हो। अचानक से ये कहाँ से आ गया? नामजन, वो यूके से आया है। काफी टाइम पहले वो यूके चला गया था, अभी अभी वापस आया है। मैंने अपनी गलती की वजह से तुम्हें खो दिया। उस दिन के बाद से मैं हमेशा सबसे दूर रहता आया हूँ ताकि मैं किसी को नुकसान न पहुँचाऊँ। बट अब मैं जिमिन के पास रहना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। बट मुझे डर लग रहा है कि मैं उसके साथ भी कुछ कर। मुझे तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। जो हुआ उसे गलती मान के भूल जाना ही अच्छा है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिन, हर लड़का अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तुम लड़कों को नहीं जानती हो। आजकल के लड़के लड़कियों के साथ क्या क्या करती है तुम्हें नहीं पता। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। बट नामजन हॉबी पे ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, काइंड हार्टेड है, सबके बारे में सोचता है। तुम्हें पता है आजकल वो हमारी पढ़ाई में भी हेल्प कर रहा है। वो बहुत ही ज्यादा फनी है और उसके साथ पढ़ने में भी अच्छा लगता है। जिन, ऐसे ही इतनी आसानी से किसी पे भी भरोसा मत करो। हम एक दो बार बात करके किसी को नहीं समझ सकते उसके दिमाग में क्या चला है, वो क्या चाहता है। मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मुझे पता है नामजन, पर तुम हॉबी पे कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, लगता है शायद वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। गलती मेरी है, आई एम सॉरी। तुम बस अपना ध्यान रखना। मैं चलता हूँ।